किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में हमें सागरिका का प्रयोग कब करना चाहिए। सागरिका के प्रयोग से क्या फ़ायदे होते हैं, सही मात्रा क्या है, सही समय क्या है, कैसे काम करता है। एकदम कंप्लीट जानकारी आप सभी किसान भाइयों को मिलने वाली है। जो किसान साथी जानते होंगे उनकी जानकारी बढ़ेगी, जो किसान साथी नहीं जानते हैं उनको पूरी जानकारी आज मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, सागरिका इफ़को कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है और सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है, यानी पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला एक खाद आप बोल सकते हैं, जिससे पौधे में अच्छे से कल्ले आते हैं, अच्छे से विकास होता है, उत्पादन में आपको जो है उत्पादन आपको अच्छा और ज़्यादा मिल सकता है। आप जानते हैं सागरिका आता कितनी तरह से है। तो सागरिका दो तरह से आता है, एक दानेदार वाला, एक आता है लिक्विड वाला। और दानेदार वाला भी दो तरह से आता है, एक आता है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आता है सागरिका गोल्ड, और एक तो सागरिका लिक्विड आता ही है। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। अगर हम जानें सागरिका, कुछ जानकारी आपको देते हैं कि हाँ आखिर इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सागरिका जो जेड प्लस प्लस आती है, इसमें बहुत सारे पौधा वृद्धि वाले हार्मोन्स होते हैं। सागरिका को किसान साथियों, चाहे लिक्विड हो चाहे आपका दानेदार हो, जो समुद्री शैवाल के रस होते हैं उससे तैयार किया जाता है। लाल और भूरे रंग के शैवाल से इसको बनाया जाता है और कुछ दूसरे तत्व भी इसमें मिलाए जाते हैं। तो सागरिका जेड प्लस प्लस में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा पौधा वृद्धि वाले हार्मोन्स भी इसमें उपलब्ध होते हैं, जो पौधे के विकास को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। तो इसके अलावा अगर हम जानें कितनी मात्रा में सागरिका जेड प्लस प्लस डालना है, तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से सागरिका जेड प्लस प्लस का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से कल्ले का फुटाव, हरियाली, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण, पौधे में ज़्यादा भोजन अवशोषित होना, ये तमाम चीज़ें होती हैं, कल्ले वगैरह अच्छे से आते हैं। तो सही समय अगर हम जानें तो सागरिका जेड प्लस प्लस रोपाई के समय से लेके और रोपाई से 10 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तब ये बढ़िया काम करेगा। तो 10 किलो आप इसका इस्तेमाल करिएगा। अब हम जानते हैं सागरिका गोल्ड के बारे में। सागरिका गोल्ड में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पाए ही जाते हैं, साथ में पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स भी उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा इसमें दो तत्व होते हैं अलग से, एक होता है ह्यूमिक एसिड, दूसरा होता है फ्लोविक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान साथियों बहुत अच्छे से जड़ों के विकास में हेल्प करता है और कुछ अघुलनशील तत्वों को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाता है और बहुत सारे कार्य करता है, मिट्टी में भी सुधार करता है। तो सागरिका गोल्ड अगर आप डालने वाले हैं तो इसकी भी लगभग 8 से 10 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से रोपाई के समय से 10 दिन तक आप प्रयोग करेंगे, तो इसका भी बेहतर और ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं सागरिका जो लिक्विड वाली आती है उसके बारे में। सागरिका लिक्विड में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पौधे वृद्धि वाले हार्मोन्स उपलब्ध होते हैं। अगर हम जानें सागरिका लिक्विड यानी जो सागरिका तरल रूप में आती है, इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं, तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल धान की फसल में 2 या 3 बार आप करिएगा। अगर आप 3 बार डालने वाले हैं तो पहली बार कल्ले निकलते समय, इसके बाद फूल आने से पहले, फूल आने के बाद बताया गया है, यानी बाली आने से पहले और बाली आने के बाद आप इस्तेमाल करिए। लेकिन मेरे हिसाब से 2 बार भी अगर आप धान में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा। पहली बार कल्ले निकलते समय, दूसरी बार गबोट अवस्था, जिसको गाबे या गोब की अवस्था भी बोला जाता है, बाली आने से पहले, इस 2 टाइम पे डालेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। चलिए मात्रा जान लेते हैं। सागरिका लिक्विड आपको लगभग 250 ml से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको धान की फसल में एक बार में इतना मात्रा इस्तेमाल करना है, यानी 250 से 500 ml कल्ले निकलते समय लगभग 20 दिन के बाद रोपाई के 25-30 दिन तक आपको पहली बार डालना है। दोबारा से इसका इस्तेमाल आप करिए बालियाँ निकलने से पहले भी। आपको 250 ml से 500 ml पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल इसका करेंगे तो अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बात का ध्यान भी देना है कि अगर आप सागरिका दानेदार का इस्तेमाल करते हैं तो सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम रोपाई के समय या 1 महीना तक 10-15 दिन तक जो है दानेदार सागरिका नहीं डाल पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप सागरिका का लिक्विड करते हैं तो भी आप सागरिका का प्रयोग आसानी से कर भी पाएंगे, उसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है
कि अगर आप लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं तो ये जल्दी काम करता है, लेकिन दानेदार वाला थोड़ा देर में करता है लेकिन लंबे समय तक उसका असर होता है। बाकी दोनों अपनी जगह पे अच्छे से काम करते हैं। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, चाहे आप मिट्टी में इस्तेमाल करिए, मिट्टी में डालना है तो रोपाई के समय से 1 सप्ताह या 10 दिन तक ही डालिए, और स्प्रे करना है तो कल निकलते समय, बाली आने से पहले आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फ़ायदा किसान साथियों आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सागरिका कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, इससे क्या फ़ायदा होता है आपको पता चल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।